नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम जानेंगे कि यह सप्ताह हमारे ग्रह सितारे क्या करें, हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं और हमें किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं कि मेष राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। इस समय आपके लिए एक विशेष रहने वाला है। ये समय आप अपनी स्पाउस के साथ बहुत अच्छा बिताने वाले हैं। इसमें आप उनका विशेष ध्यान रखने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत अच्छे एडवाइज़र भी साबित हो सकते हैं। स्पाउस के ऊपर आप कुछ अच्छा खर्च करते हुए दिख रहे हैं इस वीक में। और आपके लिए एक बात और है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत इंटेंसिवली जानने की कोशिश ना करें। जिसे हिंदी में कहते हैं कि बाल की खाल न निकाले। इससे आपके रिश्ते में थोड़ी कहीं न कहीं खटास आ सकती हैं और जो आपके बड़े उनके साथ थोड़े रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। यदि आप इस तरह की अपनी आदत को बना के रखेंगे तो रिश्ते ख़राब होने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज़ आपका ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है और इस चीज़ का विशेष रूप से ख्याल कीजिए। आपके लिए सुझाव है कि शनिवार के दिन संध्या काल में आप किसी भी मीठी वस्तु का दान अवश्य कीजिए। फिर दूसरी राशि है, हमारी अगली राशि है वृषभ राशि। कि वृषभ के लिए ये सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के लिए सप्ताह कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चिंतित कर रहा है। कुछ आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है। कुछ ऐसे आपकी विशेष हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको सही समय पर नहीं मिल रही हैं, तो उसे लेकर के आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। लेकिन धन संचय के योग अच्छे बन रहे हैं। कहीं ना कहीं रिजर्व आपके पास मनी होने वाली है और अच्छी जगह पर जाते हुए दिख रही है। लेकिन फिर भी किसी भी एक कार्य को ऐसा है जो आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, उसे लेकर के आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्क प्लेस पर या यदि आप होम मेकर हैं तो घर पर भी वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलने की आवश्यकता है। वहाँ का एनवायरनमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और यदि आप ऑफिस में कार्य करने वाले हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो आपके टेंशन्स कम रहेंगे। और आपके लिए सुझाव है कि आप शुक्रवार के दिन माता जी के मंदिर में लाल ध्वजा का दान अवश्य कीजिए। मिथुन राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। इस सप्ताह आप अपने धन को कहीं ना कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट में डालने वाले हैं, या कह सकते हैं कि धन संबंधित जो भी निर्णय है वो बहुत अच्छे तरीके से आप इस सप्ताह ले सकते हैं। आपका भाग्य भी साथ देने वाला है। लेकिन अभी जो मंगल है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से छठे भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल जो है वो अभी सतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो 19 मार्च तक वो उसी में रहेंगे। फिर 20 मार्च से अगले नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो 19 मार्च तक आप थोड़ा अपने आप को फायर नेचर होने से बचाइए, क्योंकि क्रोध दिलाता है ऐसा मंगल, कामों को बिगाड़ भी देता है। या कहें तो भाग्य का जितना साथ आपको मिलना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोई कार्य में रोड़े जरूर अटकाता है। हालांकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन मंगल आपके लिए विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों को खड़ा कर रहा है, तो उसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अचानक से आवेश में आकर कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपके ऑफिस का कार्य बाधित हो या आपके घर का कोई कार्य प्रभावित हो। विशेष रूप से आपको इसका ख्याल रखना है। आपकी संतान है, उनसे आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपके लिए सुझाव है कि मंगलवार के दिन यदि संभव हो तो लाल गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए। कर्क राशि की बात करते हैं कि कर्क राशि के लिए समय कैसा रहने वाला है। इस समय आप अपनी माता जी का विशेष रूप से स्नेह रहने वाले हैं आपके ऊपर, या उनसे आप करने वाले हैं स्नेह। आप उन्हें विशेष सम्मान देने वाले हैं। ऐसा करना आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। वैसे तो अवश्य ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन इस वीक में कुछ विशेष ऐसा रहने वाला है। आप उनको विशेष सम्मान दीजिए, इससे आपके भाग्य में विशेष रूप से बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा एडवाइस है कि आप अपनी वाणी को थोड़ा मीठा बनाकर रखें, यानी उसमें जितनी मिठास रखेंगे अपनी वाणी में, तो आपके जो भी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर उसमें कोई
दिक्कतें आ रही हैं उसको अपने ओनरशिप में लेने के लिए, तो वहाँ पर ये आपके लिए अच्छा साबित होगा यदि आप अपनी वाणी को कंट्रोल में करके चलेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आपको संयम रखने की आवश्यकता है। और भाग्य का यदि आपको साथ चाहिए तो भाग्य में वृद्धि करनी है तो अपने बड़ों की एडवाइस ज़रूर लीजिए। और ये सप्ताह आपके लिए कुछ पेट संबंधी तकलीफ़ें लेकर के आ रहा है, आपको इसी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके लिए एक सुझाव है कि गुरुवार के दिन आप केले की जड़ में हल्दी, जो हल्दी रहती है, हल्दी पाउडर, उसको पानी में मिला करके केले की जड़ को ज़रूर अर्पित कीजिए। अगली राशि बनती है हमारी सिंह राशि कि सिंह राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आने वाला है। इस सप्ताह में जो आपके स्पाउस हैं वो कहीं ना कहीं आपको इनकम करवाने वाले हैं या उनके सहयोग से आपकी इनकम बढ़ने वाली है। आप अपने कुछ खर्च जो हैं वो अपने भाई बहनों के ऊपर अवश्य करेंगे। इसके लिए ये कार्य करने से पहले अपनी स्पाउस की एडवाइस ज़रूर लीजिए। कभी कभी ऐसे कार्य करने से समस्याएं घर में खड़ी हो जाती हैं, तो आप अपने स्पाउस को फेवर में करके ही इस तरह का खर्च अवश्य कीजिए। दूसरी बात है कि आपके लिए इस सप्ताह में मैं सुझाव बता रही हूँ कि इस सप्ताह में नियमित रूप से आप सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिए, तो आपके स्पाउस के साथ भी आपका अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, मैनेज करके चलेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में भी आप निर्णय अच्छे ले सकते हैं। अगली राशि बनती हमारी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सप्ताह क्या विशेष लेकर के आने वाला है। इस वीक में जो भी आपके लिए है, आपने जो विशेष की हैं, जो इच्छाएं हैं, वो इस वीक में पूर्ण होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े समस्याएं क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप अपने अहंकार को थोड़ा सा अलग कीजिए तो अलग कर पाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा आप कर पाएंगे, उसे विराम देंगे अहंकार को, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएंगी, वर्क प्लेस पर भी आएंगी। यदि आप होम मेकर हैं तो आपके घर के माहौल में भी एक अच्छा वातावरण बन पाएगा यदि आप ऐसा करती हैं तो फिर इस अहंकार के चलते कहीं ना कहीं आपकी रोज़मर्रा की लाइफ जो है, रूटीन है, उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं लेकर के ऐसा अहंकार आता है। यदि इससे आप संभाल पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक ये रहने वाला है। भाग्य का साथ है, भाग्य आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए सुझाव है कि शनिवार के दिन आप यदि संभव हो, एक सुझाव है कि यदि संभव हो शनिवार के दिन तो आप माता जी के मंदिर में जाकर के दान पुण्य अवश्य कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई वस्त्र अर्पित कीजिए या रुपए पैसे चढ़ाइए या कोई खाने पीने की वस्तु भी दान में दे सकते हैं। फिर अगली राशि बनती हमारी तुला की। तुला राशि के लिए विशेष रूप से यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। सप्ताह के कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा इस बार आप उलझे हुए रहेंगे, आपके कार्य का बोझ जो है बड़ा चढ़ा रहेगा। इस तरह से थोड़ा थकान भरा ये समय रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए समय अच्छा नहीं है, कारण कि आप कुछ न कुछ स्टडी में उलझे हुए रहेंगे, यानी कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे या आप जो प्रिपरेशन करें वो वहाँ पर पूरी तरह से प्रिपेयर आप उसे कर नहीं पा रहे हैं। कुछ अपेक्षाएं ज़्यादा हैं कि नंबर अच्छे आने चाहिए, तो वो भी आपके मन के मुताबिक आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस पे यहाँ पर आपको अपनी स्टडी पर कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा करने की आवश्यकता है और ये थोड़ा सा झुंझलाहट भरा समय आपके लिए रह सकता है इस वीक में। तो आपके लिए एडवाइस है कि यदि आप अपने ऊपर कुछ ऐसा खर्च कीजिए जिससे आप थोड़े से रिलैक्स हो, अपने मनोरंजन पे पैसा खर्च कीजिए, बाहर जाकर कुछ अपना समय व्यतीत कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर या आप घर हैं, ऑफिस हैं, इसमें भी आप अपने अच्छे निर्णय ले पाएंगे और अपना परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दे पाएंगे। वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह क्या करने वाला है या क्या कुछ लेकर के आ रहा है। आपके लिए ये समय थोड़ा सा खर्च का है। आप अपनी संतान को लेकर के अधिक खर्चा कर सकते हैं। थोड़ा सा जो आपको गुस्सा आता है मन के अंदर में, उस गुस्से को बाहर निकालिए। कभी कभी हम बाहर निकाल देते हैं, कभी कभी हम मन के अंदर में भी क्रोध रखते हैं, तो उसे बाहर निकालिए। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि कभी कभी हमारी दबी हुई भावनाएं हमारे लिए सेहत को भी खराब करती है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहीं पर गुस्सा निकालिए, बेवजह का गुस्सा भी ना करें और अपने काम से जुड़े रहने की
आवश्यकता है आपको, क्योंकि इस वक्त आप थोड़े से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर अटैचमेंट बना करके चलिए तो लाइफ में रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रह सकता है। सप्ताह में नींद को पूरा कीजिए। धन संचय को लेकर आपके थोड़े से विचार जो हैं वो थोड़े खुले रहेंगे। आप धन संचय भी सप्ताह कर सकते हैं। सुझाव के लिए यह है कि आप अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा बनाकर चलिए तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए सप्ताह कैसे रहने वाला है, चलिए जानते हैं। ये सप्ताह आपके लिए कुछ मेहनत लेकर के आ रहा है। मेहनत करवा के आपको भाग्य का साथ देने वाला है और आप अपनी जो बुद्धि है, आपका जो विजडम है, उसका भरकस प्रयास करेंगे। उसके बाद ही आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। इसके लिए थोड़े से कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। विषम परिस्थितियाँ मतलब आपके जो फेवर में चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन वहाँ पर आपको प्रयास करेंगे तो कुछ विशेष आप प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन भाग्य का साथ आपको अवश्य ही मिलेगा। अच्छा खासा खर्च भी ये सप्ताह आपसे करवा सकता है। आपके लिए सुझाव है कि सब कुछ स्मूथ वे में हो, सब कुछ अच्छे से तरीके से हो। इसके लिए अपनी स्पाउस को कुछ अच्छा सा गिफ्ट जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सप्ताह कैसे रहने वाला है। मकर राशि के लिए विशेष रूप से सप्ताह रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में से आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप होम मेकर हो, गृहिणी हो या ऑफिस में भी कार्य करते हो, तो आपको अपने काम में विशेष रूप से प्यार रहने वाला है। मतलब आप इससे बहुत ज़्यादा अपने कार्य को अच्छे से चाहेंगे, आप अपना कार्य अच्छे से करना चाहेंगे, मन से कार्य करना चाहेंगे। मतलब इस सप्ताह आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं और आपको आय के विशेष साधन प्राप्त हो रहे हैं। आपको आय अच्छी रहने वाली है इस सप्ताह। और अपने जो कार्य क्षेत्र हैं, आपका जो ऑफिस है, वहाँ पर कुछ न कुछ अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। आपकी गुणवत्ता की वहाँ पर पहचान होने वाली, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनकी वहाँ पर प्रशंसा होने वाली है। हाँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा दम है, ऐसी वाली फीलिंग आपको यहाँ पर आने वाली है। तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लिए सुझाव यही है कि आपके बड़े भाई बहन हैं, बड़े भाई हैं नहीं तो घर में जो भी आपके बड़े हैं उनको चरण स्पर्श करके अपने वर्क प्लेस पर जाएं, तो आप उन्हें समय भी ज़रूर दीजिए। तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि अगली राशि है हमारी। इस राशि के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। आप थोड़े से क्रोध में रह सकते हैं। कहीं ना कहीं पुराने विवादों को लेकर भी आप परेशान रह सकते हैं और साथ में स्पाउस के साथ में भी आपको अच्छा बना करके इस वीक में रहना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। आपको भाग्य के साथ तो बहुत अच्छा मिलने वाला है, लेकिन फिर भी धन को लेकर कहीं ना कहीं आप थोड़े चिंतित भी दिखते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति का मन चिंताग्रस्त रहता है, वह कहीं ना कहीं क्रोध कर रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ भी नकारात्मक हो जाती है। माफ़ कीजिए। तो इस चीज़ का आपको अवश्य कर ध्यान रखना है। आपके लिए एक एडवाइस है कि आप सोमवार के दिन या पूरे हफ्ते भर में भी शिव की पूजा करें। अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले शिव जी की पूजा ज़रूर कीजिए। इससे आपका नेचर, जो विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में बनने वाली है, उससे आप निजात पा सकते हैं। अगली राशि हमारी और आखिरी राशि है मीन, जो बता रही है कि आपके लिए क्या लेकर के यह सप्ताह आ रहा है। आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने आ रही है आपसे, या आपके लिए आ रही है। आप यदि कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं फॉरेन टूर्स में जाना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ अच्छा साबित होने वाला है। अच्छे कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। आप सुखी रहने वाले हैं। सप्ताह आपके लिए सुख लेकर के आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी एक निर्णय को लेकर आप कहीं ना कहीं चिंतित होते हुए थोड़े से दिखते हैं। ये मुझे कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी दुविधा में, डिलेमा में आप जरूर रहेंगे। आप अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं एसिडिटी या अपने पेट के हाजमे को लेकर के आपको इस सप्ताह तकलीफ रह सकती है। आपके लिए थोड़ी सी ये समस्या वीक ये दिखाने वाला है। मतलब अपने पेट को लेकर के इस तरह से समस्या में रह सकते हैं। अदरवाइज़ यह वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए सुझाव यही है कि आप लाल रंग की वस्तु का उपयोग कम कीजिए। यानी लाल कपड़े यदि पहनते हैं तो आप उसको कृपया करके इस वीक कम पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आज हमने जाना कि इन 12 राशियों का ये सप्ताह कैसे जाने वाला है, क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए,
किस तरह के सुझाव हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, तो विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे यहीं पर विराम लेती हूँ इस कार्यक्रम में। अगले कार्यक्रम के लिए फिर से कुछ अच्छी जानकारी, अच्छी प्रिकॉशंस आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।